जय जगन्नाथ। महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ धड़क रहा है, आप फील कर सकते हो। मतलब आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं खाया, ऐसा प्रसाद तो क्या, ऐसा खाना भी कभी नहीं खाया है। वो तो शास्त्रों में लिखा है कि जो नील चक्र है ना ऊपर, उसके ऊपर के उसके चारों तरफ कोई पक्षी कोई चीज वगैरह कुछ भी नहीं होना। ये जो बोला था कलयुग की अंतिम चरण जो आ जाए तो पता अंतिम चरण आ गया है। तो यही मतलब शुरुआत जगन्नाथ जी नहीं मार दादा, ठीक है चला मैं चलिए आगे आगे चलिए। क्या बोले, मतलब है ये दादागिरी है। चलिए आप रहिए, चलिए आगे चलिए। मतलब यहाँ पे दादागिरी चल रहा है पूरा का पूरा एकदम। मतलब स्टैंड के वहाँ पे लेना है 20 रुपया करके जाना है, मतलब वो उसको पकड़ के मार रहा है। मतलब यहाँ पे पूरा दादागिरी चल रहा है। मतलब एक स्टैंड से हम लोगों ने एक रनिंग रिक्शा जा रहा था, मतलब टोटो। वो लोग उन्होंने बोला 3 जन मेरे साथ और 2 भाई मिल गए कि मंदिर जाएंगे, तो 20-20 40 और 20 60 करके हम लोग 3 जन राजी हो गया, एक जाएगा। तो सामने वाला एक और एक स्टैंड वाला आके बोल रहा है कि नहीं ले जा सकते, नहीं जाएंगे, ये सब। ठीक है चलिए दादा। देखो कितना मैं बोल रहा था पहले बैठ जाओ। हाँ उधर हम समझ बच्चे झमेला कर। आप जानते नहीं इन लोगों का कितना झमेला करते। अरे झमेला क्यों करते हैं दादा, ये तो जिसका जो मर्जी है जहाँ से जाए, तो इसमें झमेला क्या है। ये तो करना नहीं चाहिए। यहाँ पे सब लोग जगन्नाथ देव के यहाँ पे आते हैं, तो ये सब तो नहीं करना चाहिए, एकदम गलत बात है। पूरी धाम के सामने हम आ गए हैं। यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे श्री जगन्नाथ देव रथ पे चल के जाते हैं अपने मासी के घर। यही वो रास्ता है जहाँ पे लाखों लाखों श्रद्धालु एक साथ वो रस्सी खींचते हैं। और वहाँ पे मैं पैदल उस रास्ते पे, उस पवित्र रास्ते पे पैदल जा रहा हूँ। मुझे जितना दूर पता है कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, पर बाहर से आप लोगों को मैं मंदिर दिखाऊंगा। बाहर से आप लोगों को अच्छे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ से मंदिर कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देखिए। आ गए हैं हम मंदिर के करीब। मंदिर के अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये मोबाइल बैग वैग रखेंगे, उसके बाद निकल के मंदिर का परिक्रमा करेंगे बाहर, जहाँ पे मोबाइल अलाउड है। वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, मंदिर के आसपास घूम के पूरा मैं दिखाऊंगा। और 4 साढ़े 4 बजे जो रिचुअल होता है मंदिर के ऊपर उठ के, जो भव्य ध्वज है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, वो चेंज होता है हर रोज। और वो कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस गेट के पास आपको हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। ऊपर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण खड़े हुए, बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। एकदम इस गेट के बगल में ही है ये मंदिर। अभी निकले हैं, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हो गया हूँ इनफैक्ट। आज 2 चीज़ महसूस किया कि अगर वो चाहते हैं तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। ये दिख रहा है मेरे गले के ऊपर गमछा, तो मैं ये लाने नहीं वाला था। ये मैं जहाँ ठहरा हूँ वही रख के आने वाला था। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या लगा कि चलो ये गमछा लेके जाते हैं, रहेगा, पसीना पसीना होगा तो पोंछेंगे। तो
मैं तो खाली पाँव चलूँगा अभी, तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स पहन के ही हर जगह जाता हूँ। लेकिन इस मंदिर में जो नियम है मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आप शॉर्ट्स पहन के हाफ पैंट पहन के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये रूल्स है इस मंदिर का। तो इस रूल्स के चलते मैं जब एंट्री लेने वाला था तब बोला कि ऐसे तो नहीं जा सकते, तुम्हारा जो गमछा है वो ओढ़ लो। देखो, मैं बाहर से गमछा खरीदूंगा, वो पैसे भी मैं नहीं लाया, सब पैसे वैसे रख के मैं इधर आया था। अभी मुझे दर्शन करना है, ये उनका ही इच्छा था और इसी इच्छा के चलते मेरा दर्शन हो पाया। ये कहा जाता है यहाँ पे कि भगवान जगन्नाथ का दिल अभी भी इधर ही है। जो समुंदर से मिला था यहाँ के राजा को, वो अभी भी जिंदा है, वो दिल अभी भी धड़कता है। इसका आवाज़ मैं अंदर जाके महसूस किया हूँ। जब जब मैं पास गया जगन्नाथ देव के, तब तब मुझे लगा कि कुछ धड़क रहा है। आप अगर बहुत अच्छे से महसूस करोगे, आप अगर एकदम पास जाके महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ धड़क रहा है। आप फील कर सकते हो, यू कैन फील द बीट। ये एक एहसास होता है कि जब आप अंदर जाओगे तो ये आपको महसूस करना पड़ेगा, महसूस होगा आपको, बाकायदा आपको महसूस होगा अगर आप दिल से महसूस करना चाहते हो तो हर 22 साल में यहाँ पे वो भगवान अपना शरीर छोड़ते हैं और नीम के काठ पे एक नया विग्रह बना के वहाँ पे वो दिल ले जाया जाता है। और जो पंडित ले जाते हैं वो पूरा ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, वो दिल निकाल के नए विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और वो रिचुअल्स के समय पे पूरी ब्लैक आउट होता है, मतलब पूरी एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। सोचिए एक बार, ये पूरी शहर इतना जगमग करता है, जगन्नाथ देव का हर जगह दिया आरती लाइटें जलते हैं। उस रिचुअल के टाइम पे पूरा जगन्नाथ पुरी एकदम निस्तब्ध हो जाता है, पूरा जगन्नाथ पुरी एकदम ब्लैकआउट, पूरा अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। तो ये एक रहस्य है, आप रहस्य बोल सकते हैं, आप महिमा बोल सकते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ देव का। तो आप जब भी आए, आप ये सोच के, ये फील करके आए कि अंदर आपको महसूस करना है ये वो जिंदा है, अभी भी उस मूर्ति के अंदर उनका जो हृदय है अभी भी बीट करता है। तो ये सोच के आप आइए, ये महसूस कीजिए, 100% आपको भी महसूस होगा कि जगन्नाथ देव अभी भी जिंदा है आपके सामने। ये बोल के नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको आके ये खुद एक्सपीरियंस करना है। पूरी जगन्नाथ धाम में डेवलपमेंट देखा जा सकता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बैठने का जगह भी है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर सब फ्लावर्स, बगीचा सब कुछ लगाया हुआ है। हम अभी वेस्ट गेट से साउथ गेट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट गेट से साउथ गेट की तरफ। और वहीं पे हम लोगों का जो आनंद बाज़ार है, उस आनंद बाज़ार के आसपास जाना है। और ये इतना ऑकवर्ड है, जब भी अभी मैं समझ रहा हूँ, जब यूट्यूब में मैं जब देखता था कि जो लोग व्लॉग करते हैं, मैं सोचता था कि बहुत इजी है ऐसे व्लॉग करना, हाथ में मोबाइल लेके, कैमरा सामने लेके बात करना। मतलब सारे लोग ऐसे तुमको घूरते हैं कि तुम, मतलब सारे लोग ऐसे तुम्हें घूरेंगे कि तुम ऑकवर्ड फील ऐसे ही करोगे। तो ये सब मतलब अनदेखा करके अगर कोई मतलब व्लॉग करता रहे तो तब जाके रिजल्ट मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। तो
कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ डर को पीछे छोड़ना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे मेरी तरफ। तो ये सब छोड़ना है पीछे, और ये सब छोड़ के मन में विश्वास और साहस लाना है कि हाँ मुझसे होगा, मैं कर पाऊँगा। ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि मैं 100 लोगों के सामने खड़े होकर भी जो मेरा बात है मैं डट के बोलना चाहता हूँ तो मैं वो डट के बोलूँगा। 100 लोग एक तरफ बोले, अगर मैं सही हूँ तो मैं वही बोलूँगा जो मुझे ठीक लगता है। तो ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जय जगन्नाथ। मैं आनंद बाज़ार से महाप्रसाद लेके आ गया हूँ, जिसका दाना दाना भी अमूल्य है। तो मैं आपको वो अन्न प्रसाद दिखाऊंगा। ये अन्न प्रसाद आनंद बाज़ार से आपको 50, 100, 200 विभिन्न विभिन्न मतलब जगह मिल जाएगा। आपको आनंद बाज़ार जाना होगा। बाहर से रिकमेंड करूँगा ना लीजिए, अंदर जाइए आनंद बाज़ार, थोड़ा बैठिए, घूमिए, वहाँ से महाप्रसाद लीजिए। और ये महाप्रसाद का जो एक सुगंध है वो ही एक अलग चीज़ है। मतलब उससे ही लगता है पेट भर जाएगा, उससे ही लगता है मतलब तृप्ति आ जाता है मन में। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है उसका। चलिए खाते हैं। जय जगन्नाथ। और जब भी आप आइएगा महाप्रसाद लीजिएगा, उस जहाँ पे आप खा रहे हो और जिसके ऊपर आप खा रहे हो, जिस पत्ता के ऊपर आप खा रहे हो, वो डस्टबिन में मत फेंकिएगा। आप कहीं नदी में जाके फेंकिएगा, क्योंकि ये महाप्रसाद है। और जब भी आप आइएगा, एक कण भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, एक कण भी नहीं आना चाहिए। ऐसा तो बोलते हैं कि ये प्रसाद का मतलब हाथ भी नहीं धोते हैं, वो भी मतलब जहाँ पे खाते हैं वो भी हाथ धो के वो भी पी लेते हैं। मतलब इसका एक दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जगन्नाथ देव का ऐसा ही महिमा है कि मंदिर बंद होने से पहले अगर एक भी महाप्रसाद के लिए आएगा, उसे मिलेगा, और वही लास्ट होगा, जिसे मिलना है वही लास्ट होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसा महिमा है कि मतलब आप आ रहे हो, आपको महाप्रसाद चाहिए, एक ही बचा हुआ है आपके लिए। मतलब जगन्नाथ देव जानते हैं कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कब आप उनके पास आओगे, वही लाते हैं आपके पास, उनके पास। आप आने वाले कोई नहीं हो, वही बुलाते हैं, वही लाते हैं। आप बोलने से विश्वास नहीं करोगे, आज तक मैंने ऐसा नहीं खाया है, सच्ची में। ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं खाया। ऐसा प्रसाद तो क्या, ऐसा खाना भी कभी नहीं खाया है। चलिए प्रसाद खा के, भक्ति से प्रसाद खा के फिर आपसे मिलते हैं। ये एक अलग ही मोमेंट है जब वो ध्वज चेंज होता है हर रोज़। मानना ये है कि ये ध्वज, बारिश हो, तूफान आए, जो भी हो, ये ध्वज चेंज होना चाहिए। नहीं तो फिर 13 साल मंदिर बंद रहता है अगर एक दिन ध्वज चेंज नहीं हुआ। तो ये अलग ही फीलिंग है अपनी आंखों से देखने का।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी शाम होने को है, हम अभी मंदिर से निकल रहे हैं। हम अभी गौड़िया मठ की तरफ जा रहे हैं। जाते समय इतना मतलब अच्छा लगा, ये जो ध्वज जो चेंज किया जाता है हर रोज, इसके पीछे एक बात है। एक दिन मतलब आप सोच लो कि मतलब समुद्र तट पर है जो मंदिर, वहाँ पे तो तूफान वूफान आता ही है। रोज तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, भूकंप हो जाए, ये चेंज होना ही चाहिए। ये ध्वज हर रोज इस समय पे चेंज होना ही चाहिए। अगर चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज नहीं हुआ तो 13 साल मंदिर बंद रहेगा। तो ये एक फैमिली करता है, मतलब युग युग से एक फैमिली करता हुआ आ रहा है, जितना मैंने सुना अभी। तो उन लोगों का कर्तव्य है, उन लोगों का कर्म, उन लोगों का कर्तव्य है कि रोज जो भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये ध्वज चेंज होना ही चाहिए। और यहाँ आके और कुछ सुन रहा था कुछ दिन पहले, यहाँ पे एक चील को देखा गया है। वो सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब कलयुग का अंत आने वाला है, कलयुग का अंत आने वाला है। पता नहीं है अंत कब आएगा, अंत का मत सोचो। अंत जब आना है वो तब तो आएगा ही, लेकिन पुरी में आओ, जगन्नाथ देव से देव को दर्शन करो, फिर आपको अंत क्या है, निरंत क्या है, सब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। यही महिमा है श्री जगन्नाथ देव का। आप सिर्फ एक बार आओ लाइफ में, आपको पता चल जाएगा कि इस जगह का महत्व क्या है। और जो लोग भी बोलते हैं मैं नहीं मानता, ये सब मन घड़ंत बातें हैं, मैं तो भगवान नहीं मानता, मैं तो ये नहीं मानता, उन लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि वो लोग ज़्यादातर करके आओ, देखने के लिए आओ कोई है कि नहीं। आपको प्रेजेंस मिलेगा और लाखों लाखों लोगों के सामने वो प्रेजेंस महसूस होगा। आई 100% बेट यू कि महसूस होना ही होना है। चलिए हम पहले गौड़िया मठ जाते हैं, वहाँ जाके फिर आपसे बात करेंगे। अभी मंदिर से गौड़िया मठ करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से टोटो ऑटो सब 100-150 रुपया मांग रहा है, लेकिन हमारा तो उतना बजट है नहीं, हमको तो एकदम कम में जाना है। तो इसीलिए चल पड़े हैं। चलते चलते किसी से लिफ्ट मांगेंगे, अगर लिफ्ट मिल जाए तो चले जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाएंगे, पूरा पैदल ही गौड़िया मठ तक 5 किलोमीटर चल के जाएंगे। ऑलमोस्ट चलते चलते पहुंच गए। टाइम लगता है, सामने एक लिफ्ट। सबसे बड़ा बात है कि मतलब खाली पाँव कंक्रीट में चलना ना, ये जो छोटा छोटा जो पत्थर होता है ना, वो जाके बहुत चुभता है। यही दिक्कत है खाली पाँव पत्थर में चलने का। आ गए है गौड़ी मठ। अब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर रात को क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, उसका व्यवस्था करना है। देखते हैं यहाँ पे आश्रम में क्या मिलता है, ये यहाँ पे प्रसाद मिलता है कि नहीं। अगर नहीं तो क्या करेंगे, विकल्प क्या है वो भी देखेंगे। बहुत थक गया हूँ, थकने का कारण भी है, आई वॉज अ चेन स्मोकर। मतलब एक महीना होगा मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। एक महीना भी नहीं होगा स्मोकिंग छोड़ा है, तो ये जाने में तो टाइम लगेगा।
सांस फूल जाता है, इसको ठीक करना है, फिट होना है। चलिए रूम में जाते हैं, रूम में जाके थोड़ा रेस्ट लेते हैं, पहले पानी पीते हैं। और बाहर पानी का बोतल नहीं खरीदा, मेरे पास बोतल है, पर यहाँ से मैं पानी भर के लेके गया था यहाँ पे एक्वागार्ड का। वो जो आर ओ है, ये देख रहे हो, ये आर ओ है। तो रास्ते में ख़त्म हो गया था, नहीं खरीदा, तो थोड़ा ही और 1-1.5 किलोमीटर ही बाकी था, मैप में दिखा रहा था। रास्ते में बहुत प्यास लगा था, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर ही दिखा रहा था, तो इसलिए सोचा कि चले गोरेमठ जाके फिर पानी भर के तो पी ही लेंगे। तो चलिए थोड़ा पानी पीते हैं, पानी पी के रूम में जाके फिर आप लोगों से विस्तार से बात करते हैं। और जो मैंने बोला ये जो था मेरा, उसके बारे में देखो मेरा हालत कैसा हो रहा है। तो आप लोग भी ये सब जो बुरी आदतें हैं तो वो अभी छोड़ दो, ये सब अभी छोड़ दो, ये छोड़ने से मेरा जैसा हालत नहीं होगा। चलिए रात को मिलते हैं आपसे। नमस्कार, मैं अभी हूँ गौड़िया मठ पुरी में, और हमारे साथ है यहाँ के जो देखभाल करते हैं, यहाँ पे जो मैनेजर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो है हमारे साथ, आपका शुभ नाम? लोकनाथ पांडे। लोकनाथ पांडे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकनाथ जी को कि मतलब मैं अभी यहाँ पे आया था सुबह। तो यहाँ पे तो सिस्टम अलग होता है कि सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते ये लोग, लेकिन जैसे मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार किया, तो मुझे रहने का व्यवस्था दिया और सही दाम पे दिया, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। तो अभी बात कर रहा था, सुबह ही बात कर रहा था कि पूरी मंदिर में यहाँ पे बहुत अलौकिक सारे घटना होते हैं। तो दादा मैंने सुना है यहाँ पे कि जो होता है यहाँ पे जो ब्रह्म उसे क्या बोलते हैं, मतलब सही अर्थ में क्या बोलते हैं उसको? उसे दारू ब्रह्म बोलते हैं फिर। अच्छा। तो वो जो दारू ब्रह्म होता है ना, जो कलयुग के अंतिम शुरुआत हाँ, हुआ हाँ। था, तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण के पाँव में जो लगा था तीर, उधर से बोला जाता है कि ये जो जगह है ना अभी चक्र तीर्थ बीच, इधर वही दारू आके पहुंचा था। अच्छा। इसीलिए इस जगह का नाम चक्र तीर्थ रखा है। इधर का सुदर्शन चक्र तीर्थ का मंदिर भी यहीं पे सिर्फ 100 मीटर के दूरी में। इधर टोटल आपको जाएंगे ना, सुदर्शन चक्र भी वहीं मिलेगा, जो पत्थर का वहीं पर है। उधर जगन्नाथ जी की जो दारू में इधर से मिले, तो ये जो मान्यता वगैरह थे पूरी में चल रहे अलौकिक घटना की। अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब यहाँ पे 22 साल बाद वो चेंज होता है, मतलब नहीं, प्राण प्रतिष्ठा। 22 साल नहीं, वो आप गलत सुने, 22 साल। अच्छा। 12, 15, 19 तीनों में होता है। अच्छा। अगर 12 साल में ना हो, 12 साल में अगर चंद्रग्रहण वगैरह की हाँ। अलौकिक अशुभ कुछ पड़ता है, तो 12 साल में ना हो के 15 में होता है। अगर 15 में ना हो तो 19 में। फिर ऐसा ही होता है जैसे 2015 में नवकलवर हुए, उसका नाम है नवकलवर। नवकलवर, तो नवकलवर बाद के बाद अगर जैसे होने वाला था 2027 में, 2002 साल मतलब 12 साल के बाद, पर वो जो हो गया ना, पर वो अब होगा ये 2033 या 34 से होगा। अच्छा। 15 से 19 साल के बाद। 12 अच्छा। साल में अगर कुछ अशुभ घटनाएं वगैरह चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण से ऐसा ही होता है। फिर वो कब होता है, मतलब जैसे बोला जाए वैशाख मास से लेके शुरू होते हैं आश्विन मास, ये 3 जो महीने होते हैं ना, इसी महीने के अंदर से दारू ब्रह्म का जो। अच्छा, और आज मैं शाम को देखा कि ऊपर पूरी मंदिर के ऊपर एक ध्वज होता है, वो चेंज होता है। जी, हर दिन वो मैं सुना है तो एक दिन अगर कोई भी मतलब तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, वो करना ही करना है। अगर नहीं करते तो 13 साल मंदिर बंद रहता है। ये सच है ये बात? हाँ ऐसा ही। सोशल मीडिया में एक मैंने वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे हो? जे वो पूरी मंदिर के ऊपर वो चील ईगल वो परिक्रमा कर रहा था, वो क्या था? मतलब ये पुरानों में, ये भी तो पुरानों में था। वो तो शास्त्रों में लिखा है कि जो नील चक्र है ना ऊपर, हाँ। उसके ऊपर के उसके चारों तरफ कोई पक्षी कोई चील वगैरह कुछ भी नहीं होता। हाँ। कि उसके ऊपर जो बोलते हैं प्लेन वगैरह नहीं, पता है, तो नहीं। हम ही तो अभी तक पूरी में हो गए ना 18 19 हमें भी नहीं मालूम कि कैसे हो। पर ये जो आश्चर्य, हम लोग भी अलौकिक में आश्चर्य हो गया कि ये कैसा हो। पर ये जो बोला जाए कलयुग की अंतिम चरण जो आ जाए तो पता अंतिम चरण आ गया है। तो फिर यही मतलब शुरुआत जगन्नाथ जी कुछ साइन कर ये 4 धामों में से तो ये धाम ही है कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। ये कलयुग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत अच्छा लगा दादा से बात करके। दादा बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि यहाँ के वासिंदा है, यहाँ पे गौड़िया मठ में बहुत साल रहते हैं, तो आप लोगों को भी जानकारी मिला, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा, सब कुछ जाने आपसे। ठीक है, अभी मैं पहुंचा हूँ समुंदर के तट पे, देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे अकेले, मन को थोड़ा शांति भी मिलेगा। ये जो समुंदर का जो शोर है और ये जो हवा है, तो उससे एक शांति मिलता है अलग सा। तो थोड़ी देर बैठने के बाद रात 9 बज चुके हैं, तो जल्दी जल्दी रूम में जाएंगे और एडिटिंग भी करना है, एडिटिंग करके सोना है, कल सुबह फिर निकलना है। तो मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं, मोबाइल में ही एडिटिंग करता हूँ, टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी रूम में जाएंगे, एडिटिंग करके जल्दी जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह निकलना है। सुबह कहाँ जा रहे हैं देखते रहिए, बने रहिए। अगर अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अच्छे रहिए, आनंद में रहिए, भगवान के साथ रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।